बच्चों, क्लास 11th मैथ्स। आज हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, समुच्चय यानी सेट्स। समुच्चय सेट क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित का मतलब है जो अच्छी तरह परिभाषित हो, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है कि वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हों। सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कोई वस्तु संग्रह में सम्मिलित है या नहीं। सुस्पष्ट होने का अर्थ यह है कि उस संग्रह में दो अथवा दो से अधिक वस्तुएं एक समान नहीं होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है AEIOU, तो सब अक्षर अलग हैं, स्पष्ट हैं कि ये इसमें होंगे। समुच्चय के अवयव एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु को उस समुच्चय का अवयव अथवा सदस्य कहते हैं। समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ABCXYZ से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCXYZ से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, या लेकिन यहाँ बोलेंगे बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। यदि X समुच्चय A का अवयव है तो इसे X बिलोंग्स टू A, इसे बोलते हैं X बिलोंग्स टू A लिखते हैं। तथा इसे पढ़ते हैं X समुच्चय A का अवयव है हिंदी में, या X समुच्चय A का सदस्य है, या X A में है, या X बिलोंग्स टू A। यदि X समुच्चय A का अवयव नहीं है तो इसे हम X डज नॉट बिलोंग्स टू A लिखते हैं। इसे ये चिन्ह बना काट देते हैं। इसका मतलब है X समुच्चय A का अवयव नहीं है, या X समुच्चय A का सदस्य नहीं है, या X समुच्चय A में नहीं है, या X डज नॉट बिलोंग्स टू A। समुच्चय का निरूपण की दो विधि है, तालिका विधि या सूची विधि बोलते हैं, इसे रोस्टर विधि भी कह देते हैं। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को एक मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्धविराम यानी कोमा लगा देते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है AEIOU, लिख दिए कि मझले ब्रैकेट के में, और इसके बीच में अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच में कोमा लगा दिया गया। गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, या इसे बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। इस विधि में समुच्चय के अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। जैसे X सच दैट PX, P क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चयों के स्वरों के समुच्चय से लिखेंगे X सच दैट X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसका गुण लिख दिया, प्रॉपर्टी लिख दी, तो ये इसकी गुण विधि होगी समुच्चय निरूपण की। थैंक यू।